नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि कल बीते दिनों जो है रिजल्ट आया हुआ है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों को। तो आज हमारी चर्चा इसी टॉपिक पर है और आज हम इसी पे बात करेंगे। कई दिन हो गए थे साथियों, आपसे बात नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि चैनल के हमारे जो दर्शक हैं उन तक कुछ ना कुछ पहुंचाना चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव रहे, इनका जो परिणाम रहा, इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं और हम जानेंगे किस तरीके से आखिर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी को पलटते हुए सफलता हासिल की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर विजय हासिल करते हुए तकरीबन जो 100 का आंकड़ा था, यानी कि जो 2/3 बहुमत होता था, उससे 15 सीटें ज़्यादा प्राप्त की। और अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लगभग 65 सीटों पर ही विजयी मिली और बाकी सीटें अन्य के खाते में चली गईं। और इसके बाद अगर हम देखें मध्य प्रदेश का हाल, तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 165 सीटों पर विजय हासिल की। और उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस को भी लगभग 65 सीटें सिर्फ मिली। और इसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपने देखा। हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को विजयी बहुमत के लिए करीब 115 सीटों की ज़रूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी आंधी चली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी आंधी चली कि उसने जो है पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो रवायत थी उसे बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में वापसी कर दी। जबकि तमाम एंटी इनकम्बेंसी थे, तमाम बातें थीं, लेकिन उसके बाद में भी सरकार ने दोहराव करते हुए पुनः सत्ता हासिल की। सीएम शिवराज सिंह का भी काफ़ी बड़ा इसमें नाम रहा। हालांकि अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन अगर हम इसके अलावा भी देखें तो कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसकी वजह से जो असर है वो साफ साफ देखा गया। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा रहा। अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें, अगर एग्जिट पोल्स की बात करें, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सरकार बनाने में भाजपा को नामुमकिन है, क्योंकि लगभग सारे के सारे एग्जिट पोल ने ये घोषणा कर दी थी कि इस बार सरकार की वापसी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर जो है सरकार का जो है वो परिवर्तन होने वाला, मतलब दोहराव होगा और नई सरकार के रूप में जो है कांग्रेस ही वापसी करेगी। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की विजय नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इन सबके बाद भी अगर हम देखें तो इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और सरकार बना ली। इसमें ना कोई जोड़ है, ना कोई तोड़ है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है। सीधे सीधे तौर पर बाजी मारते हुए, यानी वो जो कहते हैं ना कि जैसे गांधी जी पर एक गाना बना हुआ है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ऐसे ही देखा जाए तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, तमाम उन लोगों का कहना है जो भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें नरेंद्र मोदी का वो अहम रोल मानते हैं। और मोदी की गारंटी, जो कल मोदी जी ने बात कही हुई थी कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप आगे आगे चलिए और पीछे पीछे मोदी की गारंटी रहेगी और जनता को आप मोदी की गारंटी दीजिए, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत ही अहम योगदान रहा और इन सब में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से वापसी की। अब हम राजस्थान का अगर विश्लेषण करें, राजस्थान की राजनीति को देखें, तो राजस्थान में देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो होती है सरकार विरोधी एंटी इनकम्बेंसी। तो एंटी इनकम्बेंसी यानी कि एक लहर बन जाती है। जब भी कोई भी सरकार प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सत्ता में होती है, तो कहीं ना कहीं एक लहर होती है जो जिससे लोग ऊबते हैं, लोगों को लगता है परिवर्तन होना चाहिए। और राजस्थान का एक लंबा इतिहास रहा है, तकरीबन 30 से 40 वर्षों का इतिहास रहा है, जिसमें राजस्थान की सरकार बार बार बदली है। वहाँ पर कभी वसुंधरा राजे जो है वहाँ की मुख्यमंत्री होती हैं, कभी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आती है। तो इस तरीके से वहाँ पर बार बार जो है सरकारों का मतलब जो है बदलाव होता रहता है। इसी क्रम में कल एक बार फिर राजस्थान की जनता ने उसी दोहराव को दिखाते हुए सरकार बदल दी और भाजपा की जो जीत थी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को वहाँ पर मिली और ऐसी बहुत चीज़ें जो है जो हम लोगों ने अनुभव की। तो अगर हम देखें तो अगर थोड़ा और विश्लेषण में जाएँ तो हालांकि मैं राजस्थान को नहीं गया, लेकिन मैं अलग अलग जगहों पे जहाँ भी गया, तो वहाँ पे जैसे मैं आगरा गया था, तो आगरा से राजस्थान की दूरी ज़्यादा नहीं थी। तो वहाँ पर हमने कुछ लोगों जो राजस्थान के हमको मिले थे, पर्यटक आए हुए थे, उनसे हमने बात की थी। तो उन लोगों ने बताया था कि इस बार गहलोत का निकलना यानी कांग्रेस की सरकार बननी मुश्किल है। ऐसी जब मैं अयोध्या गया था, तो वहाँ पर भी मैं राजस्थान के कुछ लोग जो राम मंदिर देखने आए हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है और दूसरा कुछ धार्मिक मुद्दे भी हैं, कुछ जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, पेपर आउट का मामला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार का जो है सरकार जा सकती है और वही हो भी गया। तो अगर हम देखें तो सरकार जाने की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ ऐसा रहा कि
सबसे बड़ी चीज़ तो बार-बार जो छात्रों के पेपर लीक होते हैं, यानी जो परीक्षा के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी वगैरह कर रहे थे, कोई किसी सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहा है, तो ऐसे जो तमाम एक यूथ जो है, यूथ कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि उस ओर ज़माना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ऐसे ही जब लगातार पेपर आउट होने की कोचिंग सेंटरों से खबरें आती रहीं और इन चीज़ों ने कहीं न कहीं युवाओं को परेशान कर दिया और उनका मन जो था वो कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार से ऊब गया और उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। दूसरा एक बड़ा मुद्दा रहा ध्रुवीकरण का। तो कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी रहीं ध्रुवीकरण में जो देखी गईं, जिसमें सरकार ने कहीं न कहीं जैसे कि ध्रुवीकरण में मतलब जैसे कि आपने कन्हैया लाल का मुद्दा सुना होगा, सर्तन से जुदा वगैरह के चीज़ें देखी होंगी। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों ने भी एक बीजेपी को मौका दिया उसका फ़ायदा उठाने का और और ऐसा माहौल बना जिससे लगा कि कहीं न कहीं जो देश का जो बहुसंख्यक आबादी है, देश की जो सनातनी परंपरा है, उसके रीति-रिवाज, उसका सब कुछ खतरे में है। और बीच-बीच में जो है दंगे-फसाद की भी खबरें आती रहीं अलग-अलग जगहों पर, चाहे वो उदयपुर की बात हो, चाहे वो राजस्थान के अन्य दूसरे जिलों की बात हो, तो सभी जगह पर कहीं न कहीं हिंसा के दृश्य सामने आते रहे। उसमें भी बीजेपी के लोग ये आरोप लगाते रहे कि इसमें जो है सरकार जो है सरकार की जो पॉलिसी है वो सनातन विरोधी है और इस तरीके से एक माहौल बना और उस माहौल ने जो है उसमें बड़ा गुबार का काम किया और वो गुबार कल रिजल्ट के रूप में फूट गया। तीसरा अगर हम देखें तो कांग्रेस की आपसी फुटअव्वल भी बहुत ज़्यादा रही, चाहे वो जो पायलट और गहलोत का टकराव रहा हो या उसमें अन्य कुछ लोगों का जो आम कार्यकर्ता थे टिकट बंटवारे के बीच में जो विवाद रहा हो, उन चीज़ों ने भी बहुत बहुत खराब काम किया और उसकी वजह से भी कांग्रेस को इसका नतीजा देखने को मिला। ऐसा लगता था कि कई बार ऐसी खबरें आई कि जो सचिन पायलट हैं वो जा सकते हैं। सचिन पायलट के खिलाफ भी जो है गहलोत ने भी कई बार विवादित बयान दिए। तो ऐसी चीज़ों से जनता में कहीं न कहीं एक असंतोष पनपा और उन चीज़ों का जो खामियाजा था वो पार्टी को भुगतना पड़ा। उसके अलावा भी बहुत सारे जो सरकार की जैसे केंद्र सरकार की अपनी योजनाएँ होती हैं, उनका जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ जनता को बराबर मिलता रहा और इस तरीके से चाहे वो जैसे बिजली के मामले में भी कई मतलब जो है कई बार ऐसी खबरें आई जिस अप्रिय खबरें मतलब आती नहीं राजस्थान से जिसने सरकार विरोधी माहौल बनाया। उधर ईडी के छापे वगैरह थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं ये चीज़ पैदा मतलब वो की कि सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ऐसी चीज़ों ने कहीं न कहीं जो है एक माहौल दिया और उसकी वजह से आज जो नतीजा था वो भाजपा के पक्ष में चला गया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। अब हम दूसरे रिजल्ट पे बात करते हैं, तो दूसरी बात अगर हम करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखिए एक तरफ राजस्थान में जहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, वहीं पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि सरकार का कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक सपोर्टिव जो जनता का मूड था वो हो गया और इसमें बहुत सारी योजनाएं भी नहीं, जैसे अगर आप बात करें लाडली बहना योजना की, तो ये एक बहुत ही गेम चेंजर योजना साबित हुई क्योंकि इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया जो हैंड टू हैंड कैश मतलब महिलाओं को जो दिया गया, उसने कहीं न कहीं एक क्योंकि दोनों वोटर्स बराबर हैं। अयोध्या में जब मैं गया था तो आपने मेरे एक वीडियो में देखा भी होगा, तो जहाँ वहाँ पे लोकसभा इलेक्शन कवरेज के दौरान जब मैंने बात की थी तो वहाँ पे एक मिले थे वहाँ के वोटर्स, तो उन्होंने बताया कि लाडली बहना, मैं भी पहले कांग्रेस का समर्थक था, लेकिन लाडली बहना योजना ने एक माहौल पैदा कर दिया है और इसकी वजह से देखना ये जो है बीजेपी इसमें जीत जाएगी। तो उसमें क्योंकि महिला वोटर्स और पुरुष वोटर्स दोनों बराबर बताए गए थे और ये चीज़ें रहीं। दूसरा राजस्थान में जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती थी, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का बुलडोज़र इस बार फेमस रहा, कहीं भी कोई बात होती थी। यानी बीजेपी ने अपने जो कार्यकर्ता थे, अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को भी नहीं बख्शा और उसके घर पे भी जो आपने पेशाब कांड देखा होगा उसमें बुलडोज़र चलवा दिया था। तो ऐसी चीज़ें रहीं जिसने जनता को कहीं न कहीं आकर्षित किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएँ हैं, चाहे वो आवास योजना की बात रही हो या फिर ये चाहे इनकी केंद्र के कानून व्यवस्था की बात रही हो या फिर बिजली की बात रही हो या फिर शौचालय जो स्वच्छ भारत की बात रही हो, तो इस तरीके की जो योजनाएं रही। दूसरा जो किसानों के खाते में सीधे पैसा जाता है यानी किसान सम्मान निधि की बात रही हो, तो इन चीज़ों ने भी कहीं ना कहीं एक माहौल दिया और उसकी वजह से आज जो है सरकार ने अपनी वापसी कर ली है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर आ गई है। जीतने के लिए चाहिए थी 115-116 सीटें और मिल गई हैं 165 सीटें और वहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 65 सीटों से संतोष करना पड़ा है। तो ये ऐसी चीज़ें रहीं जिनको देखा गया और इसकी वजह से आज जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कहाँ पर आ गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, तो अगर हम वहाँ पे बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी, यानी 2 राज्यों में अगर हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखें तो यहाँ पर दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और सभी ने अपना प्रचार वगैरह खूब किया था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम गौर करते हैं और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी उन चीज़ों ने एक माहौल बनाया सरकार के विरोध का। इसमें जो
कोयला वगैरह और कुछ चीज़ें ऐसी रही जिनके जिनके घोटालों की खबरें सामने आई, उनके लिहाज से ईडी के छापे भी पड़े, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सरकार में, यानी जो वहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उस भ्रष्टाचार का नतीजा ये रहा कि एक माहौल बना और उस माहौल का फायदा सीधे बीजेपी को हुआ। उधर कई जो वहाँ पे फसाद की खबरें वहाँ से भी सामने आई, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहीं। और जो जैसे आप कुछ नेता वहाँ पे ऐसे लोग थे जो आम लोग थे, उन्होंने कई कई बार के विधायकों को हरा दिया। मतलब यानी आम किसान, जैसे एक जगह वहाँ पे कहीं छत्तीसगढ़ में एक जगह फसाद हुआ था, तो उसी जिस फसाद हुआ था तो उसी पे जिस बच्चे की वहाँ पे डेथ हुई थी, कहते हैं कि वहाँ के उसके पिता को ही बीजेपी ने टिकट देके चुनाव लड़ा दिया। वो जीत गया। और 7 बार के जो एमएलए थे, लगातार 7 बार से जीत रहे थे कांग्रेस के, मिले उनकी हार हो गई। तो ऐसी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला। और उधर जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो राम वन पथ गमन का डेवलपमेंट की योजना थी, उन चीज़ों का असर नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक सनातनमय माहौल बना दिया। और उसमें मतलब ये चीज़ें रहीं कि सनातन यानी भगवा में हम हिंदुत्व के झंडा बरदारी का जो वो था, उसका उन्होंने उसमें ध्रुवीकरण हुआ। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो हिंदुत्व का, क्योंकि बीजेपी का एक अपना अलग एक मतलब शुरू से ही मोटिव रहा है, वो कभी सॉफ्ट हिंदुत्व पे नहीं रहते हैं। हमेशा से उन्होंने हार्ड यानी कि एक तरीके से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति हम कह सकते हैं। तो उसको लेकर के, छोटे से राम मंदिर से लेकर के कोई भी मामला रहा हो, बीजेपी उसमें आके खड़ी होती। तो जिससे कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक समाज को या हिंदू समाज को सीधे सीधे ये लगता है कि बीजेपी हमारे हित के लिए काम कर रही है, और जातियों में नहीं बटा, इसका सीधा सीधा फायदा मिल गया। अब इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम ऐसे नेता रहे जो सीधे तौर पे प्रचार को हैंडल करते रहे। पूरी केंद्रीय जो टीम थी बीजेपी की, तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल थी, और इसका फ़ायदा मिला। तो साथियों, आज हमने इस तीनों राज्यों के चुनाव पर विश्लेषण किया। तो अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ, तब अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।